हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 16 दिसंबर में इंटरनेट पर मॉडल पेपर अपलोड किया था और सभी विषय का मॉडल पेपर ओनली सिर्फ एक सेट का अपलोड किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट वाला आप लोग को बताएंगे। और इस मॉडल पेपर में हम लोग जो है ना क्लास 10 के सभी विषय का यहाँ पे जो है ना 5-5 सेट दिया हुआ है। प्रत्येक का 5 सेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखने पा रहे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित सभी का जो है ना 5-5 सेट दिया हुआ है। और देखिएगा, आप लोग को तो बता ही दिए थे कि इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर अपलोड हुआ था उसका सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का दूसरा मॉडल पेपर को देखेंगे। ये आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर देता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही को सेट देता है। जो मार्केट में मॉडल सेट आता है वो मॉडल सेट में जो है ना 5 सेट होता है। यानी कि यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान का दूसरा सेट को देखेंगे। इससे पहले विज्ञान का पहला सेट को हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग देख दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को विज्ञान का मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों, ये मॉडल सेट जो है ना सिर्फ हम 50 रुपये में मार्केट से लिए हैं। तो ये मॉडल पेपर आपके भी मार्केट में आ गया होगा। अगर ये मॉडल पेपर आप 50 रुपये में चाहते हैं तो आप लोग मार्केट में परचेस कर सकते हैं, या फिर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आप लोग को बताएंगे कि मॉडल पेपर कहां से डाउनलोड कर पाइएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे विज्ञान के क्लास 10 के विज्ञान के दूसरा मॉडल सेट को देखेंगे। और इस मॉडल सेट को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में साइंस से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तल या फिर अवतल या फिर समतल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो दोस्तों, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, जिन भी वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं ना उसे हम लोग आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आत्मदीप्त वस्तु जैसे कि आपका सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है ना आत्मदीप्त वस्तु के उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि जब कोई बीम अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, जब भी कोई वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका उत्तल लेंस को द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना फोकस पर बनता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 4वें प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 10 डायप्टर है तो उसका नियमांतर क्या होगा, यानी कि इसका फोकसांतर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लेंस की क्षमता 10 डायप्टर दिया हुआ है तो इसका फोकसांतर जो होगा ना 0.1 मीटर होगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या कराए कि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो दोस्तों, एक एंगस्ट्रम जो है ना 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6वां प्रश्न क्या कराए कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति अबिंदुकता से पीड़ित होता है तो उसे जो है ना सिलेंडरी लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध को पार्श्वरोध में किया गया है तो उनके समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों, पार्श्वरोध के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/R बराबर जो फॉर्मूला होता है ना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/R यानी कि हमको प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे 1/R1 पहला प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, फिर तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे 30 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 30, 10 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 5 6 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 से 30, तो यहाँ पे 1/R का मान यहाँ पे 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 1/R बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10/30 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 9 1 10/30। और यहाँ पे जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R का मान कितना हो जाएगा,
आर का मान हो जाएगा 30/10, ठीक है, कितना हो जाएगा 30/10। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 31 को 1 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, तो 30/10 का मतलब कितना होता है 10 या 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे चित्र के अनुसार एमीटर द्वारा जो पड़ी गई धारा है ना, उसका मान आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रतिरोध है, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध है 1.5 ओम का एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 10.5 ओम का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये श्रेणिक समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होता है तो हम लोग प्रतिरोधों को क्या करते हैं, ऐसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि 10.5 को जब 1.5 से ऐड करेंगे तो टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना निकल के आएगा, 12 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो है ना 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना आई ज्ञात करना है। तो दोस्तों आई बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, आई बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, देखिएगा V बराबर आपका क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे V का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे R का मान कितना दिया हुआ 12। तब इसको हम लोग काटेंगे तो 6 का 6 6 12 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो यहाँ पे चालक जो होगा ना, जिससे करंट पास होगा, तो एल्यूमिनियम एक प्रकार का चालक है, कंडक्टर है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग तार को खींच करके उसकी लंबाई को दोगुना करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना 4 गुना हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत मोटर की दिशा आधारित है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है ना, इसकी जो दिशा आधारित होता है कि इस पर होता है, वही आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। यहाँ तो इधर आइए, यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्मेचर के घूर्णन पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सबको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के साइंस के यहाँ पे 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, और ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। अगर इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर इसको मार्केट से 50 रुपये में नहीं खरीदते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, तो इसको जो है ना आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से अगर निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों सीएनजी का उपयोग हम लोग जो है ना खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग हम लोग जो है ना वाहनों के ईंधन के रूप में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। जब भी यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे अगर आपको पूछेगा कि इसका फोकसांतर क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी क्या होगा, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, 100 से डिवाइड कर देना होगा जितना लेंस का क्षमता होगा। तो यहाँ पे लेंस का क्षमता 2 डायप्टर दिया हुआ है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर जो है ना 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो दोस्तों एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है ना 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं, पवन विद्युत जो जनित्र होता है, जो जनरेटर होता है ना, पवन का जो कम से कम स्पीड होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पवनों का देश जो है ना डेनमार्क को कहा जाता है। अब देखिए हमें 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्न में किस अणु में द्विबंधन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्विबंधन नहीं होगा ना, किसमें नहीं होगा,
तो दोस्तों द्विबंधन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों द्विबंधन जो नहीं होगा ना किसमें, NH4 में नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओजोन के गुणों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जो होती है कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को ओजोन का जो सूत्र जानना हो बहुत ही जरूरी होता है। तो ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अनुसूत्र होगा ना 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो है ना सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण है SnCl2 प्लस Cl2 टेंस टू SnCl4 में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो होता है ना Cl2 का ऑक्सीकारक हो रहा है। किसका हो रहा है? ऑक्सीकारक Cl2 का, यानी कि क्लोरीन का इस समीकरण में क्या हो रहा है कि ऑक्सीकारक हो रहा है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे आंख पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना उसको हम लोग रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोटास एलम होता है। तो दोस्तों पोटास एलम जो है ना यह एक प्रकार का द्विक लवण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रबल जो सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्ट होगा ना NaCl हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो शकरकंद होगा ना ये गंधीय सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा वैनाला, प्याज और लौंग का तेल, ये तीनों जो है ना गंधीय सूचक के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों लोहे का जो एटॉमिक नंबर होता है ना 26 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील हैलोजन होगा ना फ्लोरीन हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों समूह 17 के जो तत्व कहलाते हैं ना क्या कहलाते हैं? हेलोजन ग्रुप कहलाते हैं। ऑप्शन और भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, यहाँ पे जो पेट्रोल का जलना है ना यह एक प्रकार का यहाँ पे पेट्रोल का दहन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए यह जो है ना पेट्रोल का जलना यह एक प्रकार का दहन अभिक्रिया के उदाहरण है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सिलिका क्या है। तो दोस्तों सिलिका एक प्रकार का जो है ना उपधातु होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारों की जो संख्या होता है ना कितना होता है? 7 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल पर सिंपली सर्च करना है majortarget.co.in। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है ना मार्केट में, उसी मॉडल पेपर का आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है और वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कि आप लोग 5 सेट सभी विषय का देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। सभी प्रश्न को कंसंट्रेट होके बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो मार्केट में आया हुआ है। और इंटरनेट पर जो आधारित मॉडल पेपर है ना उसी मॉडल पेपर का आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन बता रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना मॉडल पेपर पर सभी प्रश्न को देख रहे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि यहाँ पे OH का जो क्रियाशील मूलक होगा ना कौन होगा, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे OH का जो क्रियाशील मूलक होगा ना अल्कोहल हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों एल्डिहाइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होगा ना CnH2n प्लस 1 CHO हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। एल्डिहाइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n प्लस 1 CHO हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या कराए कि मानव में डायलाइसिस थैली है। तो दोस्तों मानव में जो डायलाइसिस थैली होता है ना
नेफ्रॉन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में के लिए किया जाता है। तो दोस्तों दीवारों को सफेदी करने के लिए जो किया जाता है ना, वो आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, CaOH कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराएगी 34वां प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति है ना लगभग 0.03% है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन के सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो दोस्तों रेजिन जो है ना चीड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों मनुष्य का हृदय जो है ना हर मिनट यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, कितना बार, 72 बार, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होती है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वसा का वहन जो है ना शरीर के अंदर किसके माध्यम से होती है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों लसिका के माध्यम से वसा का वहन होता है शरीर के अंदर, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए क्वेश्चन से कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी या फिर मृतजीवी या फिर संभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक में जो पोषण की विधि है ना मृतजीवी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या करा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो दोस्तों कोशिका जो है ना यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या करा है कि एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का संघटक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पौधे में वृद्धि हार्मोन का जो घटक है ना वो कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो होता है ना पौधे का वृद्धि हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करा है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम लोग क्या कहते हैं, माइलिन शीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से कि निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है। तो दोस्तों मेढक हो गया, आपका मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या करता है कि बाह्य निषेचन करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि एड्स किसके कारण से होता है। तो दोस्तों एड्स जो है ना वायरस यानी कि विषाणु के कारण से होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों स्त्रियों में जो है ना XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में जो है ना XY गुणसूत्र होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि देखिएगा 45वां प्रश्न क्या कराए कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना क्या होता है। तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। देखिएगा 47वां प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा कि मस्तिष्क का यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो दोस्तों मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो शरीर की संतुलन स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो दोस्तों वो मस्तिष्क का नाम होता है अनुमस्तिष्क, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि गोलीय दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम जो होता है ना किसके बराबर होता है। तो दोस्तों एम जो दर्पण के केस में जो है ना क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि एम बराबर जो होता है -v/u होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से ये कराए कि कंसंट्रेट होकर सभी प्रश्नों को याद करते हुए जाना है कि गोलीय लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन यानी कि एम जो होता है ना किसके बराबर होता है। तो दोस्तों लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना ये आपका क्या होता है,
धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, m बराबर क्या होता है, v/u होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है ना, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना साइड मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र लेंस में जो है ना उत्तल लेंस होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 53वां प्रश्न क्या करा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो दोस्तों मानव के नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना 2.3 होता है, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये करा है, सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है कि तारों का जो टिमटिमाने का जो कारण होता है ना, वो मुख्य और मेन कारण जो होता है, किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों तारे जो टिमटिमाते हैं ना प्रकाश के मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या करता है कि तारे टिमटिमाते, तारे हमसे बहुत दूर होता है, तारे की वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, तारे की बदलती हुई स्थिति को देखते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा अपवर्तनांक है, बहुत सारा क्या है परत है, और ये बहुत सारा परत का जो अपवर्तनांक होता है ना डिफरेंट होता है। इसी के कारण क्या होता है कि तारे हमको मतलब टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का मतलब किस किस प्रकाश की परिघटनाओं का परिणाम है। तो दोस्तों इंद्रधनुष का बनना एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम के कारण होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 56वां प्रश्न क्या करा है कि कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं। तो दोस्तों कांच के प्रिज्म में जो है ना टोटल 7 प्रिज्म होते हैं, मतलब 7 पृष्ठ होते हैं, 2 त्रिभुजाकार तथा 3 सतह जो होता है ना चतुर्भुजाकार होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है ना क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI मात्रक होता है वोल्ट होता है। जिस तरह विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है, उसी तरह विद्युत विभव का भी SI मात्रक वोल्ट ही होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो SI मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है ना वो क्या होता है, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 60वां प्रश्न क्या करा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ना ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना जो है ना संक्षारण कराती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन अगला प्रश्न ये करा है कि देखिए प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो दोस्तों ऑक्सीकारक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन में क्या होता है वृद्धि होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जो होगा ना मतलब O2 क्या होगा ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मोमबत्ती का जलना है। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना जो होता है ना ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सभी विषय के मतलब यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो है ना आंसर की आप लोगों को बता रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में साइंस से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों सभी विषय के महत्वपूर्ण वर्जन का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को गूगल पर सिंपली सर्च करना होगा majortarget.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोगों को क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF जो है ना मिल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये है यहाँ पे क्या कि 2AgBr जो है ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो के करके क्या होता है कि सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। तो उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिल्वर यहाँ पे जो है ना सिल्वर ब्रोमीन क्या होता है कि ये टूट रहा है, ठीक है। जब टूटना होता है किसी भी अभिक्रिया में तो वो होता है वियोजन अभिक्रिया। और आपका यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है ना तो इसमें उष्माशोषी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और सी दोनों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया के साथ साथ उष्माशोषी भी अभिक्रिया है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 65वां प्रश्न क्या कराए कि
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना जो है ना यह एक प्रकार का किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं शरीर में भोजन का पचना जो है ना यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कौन सा अभिक्रिया, अवकरण या फिर ऑक्सीकरण या फिर उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न क्या कराया कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं क्या होते हैं, भस्म होते हैं या फिर लवण होते हैं या फिर अम्ल या फिर अधातु। तो दोस्तों धातु के जो ऑक्साइड मूलतः होते हैं ना वो आपका क्या होते हैं, भस्म होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 67 नंबर प्रश्न क्या कराया कि लिटमस पेपर इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों लिटमस पेपर जो प्राप्त होता है ना किस किस से प्राप्त होता है, थैलोफाइटा से प्राप्त होता है और लिचेन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना डी हो जाएगा। ए और बी दोनों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो मार्बल होता है ना इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, CaCO3 होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि NaOH। तो दोस्तों NaOH प्रकार का क्या हो जाएगा वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रकार का जो है ना भस्म होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या कराया कि देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्लीय वर्षा में जो वर्षा का जो pH मान होता है ना लगभग कितना होता है, 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न क्या कराया कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानव शरीर का जो शारीरिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है सामान्य ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न क्या कराया कि कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों उत्सर्जन से जो संबंधित अंग नहीं है ना वह अंग है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 74 प्रश्न क्या कराया कि पित्तरस स्रावित होता है। तो दोस्तों पित्तरस जो स्रावित होता है ना लीवर से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 75 प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाचन तंत्र का सबसे वृहद अंग होता है। तो दोस्तों पाचन तंत्र का जो सबसे वृहद अंग होता है ना वो आपका क्या होता है, यकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामान्य अवस्था में एक वयस्क है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है ना 120/80 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमें 77 नंबर प्रश्न क्या कराई कि निम्नलिखित में किसमें कोई इंजाइम नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं इंजाइम जो है ना पित्तरस में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा लार हो गया, अमाशय रस हो गया और अग्निशय रस हो गया, तीनों में जो है ना इंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, क्लोरोफिल होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि ये सभी जो है ना आवश्यक होता है स्वपोषी पोषण के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला जानना होगा कि C6H12O6 ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। तो यहाँ पे कार्बन के जो अनुसूत्र होगा ना 6 होगा क्योंकि यहाँ पे C6 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या करा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मछली के हृदय में जो है ना 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट आया है मार्केट में उसका सोल्यूशन कर चुके हैं। और ये जो है ना क्लास 10 के साइंस का दूसरा मॉडल सेट का सोल्यूशन किए हैं क्योंकि पहला मॉडल सेट का सोल्यूशन जो है ना इंटरनेट पर जो जारी हुआ था उसी का जो है ना हम पहले ही कर चुके हैं। और जो पहला मॉडल सेट कराया मतलब किए थे ना वो आपका मॉडल सेट यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट मार्केट पे आया हुआ है। मॉडल सेट 1 में जो है ना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर दिया हुआ है और बाकी जो है ना
जो 4 सेट एक्स्ट्रा है वो भी जो है ना इंटरनेट वाला ही दिया है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया था। ये जो है ना मॉडल सेट यहाँ पे आपका आया हुआ है, तो उसी का यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन बता चुके हैं। तो क्लास 10 का इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं इसी मॉडल पेपर का, तो आप लोग को जो है ना मतलब शाम तक जो है ना हमारे वेबसाइट majortarget.co.in पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो सके, फेसबुक ग्रुप हो सके, टेलीग्राम हो सके, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।